अक्सर जब बिजनेस शुरू करने की बात आती है तो हम सभी ऐसे बिजनेस की तलाश में रहते हैं जिसे कम से कम लागत में शुरू किया जा सके तथा उससे अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सके समय के साथ। तथा ऐसा भी बिजनेस होना चाहिए जो साल के 12 महीने बहुत ही अच्छा चले और हम सभी अच्छे से अच्छा कमाई कर सकें। अब मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही बिजनेस बताने वाला हूं जो कि बहुत कम लागत में शुरू किए जा सकते हैं तथा मुनाफा भी है जो बहुत अच्छा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से बिजनेस है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और मैं आप सभी से विनती करता हूं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बैग बनाने का बिजनेस। अब जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार ने प्लास्टिक बैन किया हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे जो कंपनी या फिर जो लोकल दुकान भी है वो कैरी बैग में अब जूट के बैग या फिर कपड़े का बैग यूज करते हैं। यहाँ तक कि मॉल भी अब कपड़े का बैग यूज करते हैं। प्लास्टिक के जो बैग थे कैरी बैग अब वो बैन हो चुके हैं, यानी कि पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी बिजनेस की शुरुआत करने की सोचते हैं लेकिन आपके पास बिजनेस आइडिया नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, आप घर से कैरी बैग या फिर बैग बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हो। बैग में बहुत सारे बैग आते हैं जैसे कि टिफिन बैग है, स्कूल बैग, ऑफिस बैग, ये सभी बैग आप घर पर ही बना सकते हैं एक टेलर के माध्यम से। अगर आपको बैग बनाना नहीं आता है तो किसी व्यक्ति को काम पर रख सकते हैं और बैग बना सकते हैं। और आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि बैग तो बना लिया लेकिन उसे सेल कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आप किसी सेल्स पर्सन को हायर कर सकते हैं और उसे बेच सकते हैं गली गली जाकर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप अपना स्टॉल शुरू कर सकते हैं या दुकान शुरू कर सकते हैं। इन सभी के अलावा आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आप सही से इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं तो आप यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो इस बिजनेस को कर रहे हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। होम कोचिंग सेंटर बिजनेस। अब जैसा कि आपको भी पता हो कि कोचिंग सेंटर बिजनेस जो है वो कम लागत में शुरू किया जा सकता है और उसे अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से शुरू करते हैं तब। अब कोचिंग सेंटर बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको कुछ जरूरी चीज़ें खरीदनी होती है, जैसे कि मार्कर, बोर्ड, टेबल, चेयर, ये सभी चारों चीज़ें आपको चाहिए, तभी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और आसानी से शुरू कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों में आपको ज़्यादा 10 से 15 हज़ार रुपये निवेश करने होंगे और आप बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हैं। एक और बात मैं बता दूं, आप चाहें तो इस बिजनेस को घर से शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, घर से ही इस बिजनेस को शुरू करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और जैसे जैसे आपकी अर्निंग होने लगे, जैसे कि स्टूडेंट ज़्यादा होने लगे तो आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। तो आप एक जगह को किराए पर ले सकते हैं और उसे बाद में बड़ा बना सकते हैं। तो ये बिजनेस काफ़ी अच्छा है और आप इसे सही तरीके से शुरू करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ऑनलाइन सेलर बने। जी हाँ, ऑनलाइन सेलर आज के समय में काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अमेजोन के ही ऐसे कुछ सेलर हैं जो कि लॉकडाउन के वक्त करोड़पति बन चुके हैं। जी हाँ, ये सच बात है। अब जाकर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। प्रीतम नगराले एक चैनल है, वहाँ पर भी एक वीडियो डाला गया था जो कि वो थोड़े बड़े थे लेकिन हाँ, उन्होंने भी करोड़ों में कमाई की है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑनलाइन सेलर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि सबसे पहले आपका खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर आपका खुद का प्रोडक्ट नहीं है तो किसी आपको मैन्युफैक्चरर को पकड़ना होगा जो कि आपके लिए प्रोडक्ट बनाएगा, आपके लिए ब्रांडिंग करेगा। इसके बाद आपके पास कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग होते हैं। तो ये आपको पता लगाना होगा आप किस प्लेटफॉर्म पर सेलिंग करना चाहते हैं। इस तरह से आप बहुत कम लागत में ही अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। खास करके अगर आप ऐसे बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप ऑनलाइन सेलिंग में किसी ऐसे प्रोडक्ट को पकड़ रहे हैं जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर आप बेचने जा रहे हैं वहाँ पर बहुत कम ऐसे सेलर हैं जो वो प्रोडक्ट को बेचते हैं, तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है आपके लिए और कम समय में ही आप अच्छी खासी अर्निंग कर लेंगे। तो ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और ये बिजनेस कोई भी शुरू कर सकता है, वो भी घर से, चाहे फिर आप महिला हो या फिर पुरुष, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाने से संबंधित किसी बिजनेस की शुरुआत करें। अब मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो कि बिजनेस शुरू करना तो चाहते हैं लेकिन खाने से संबंधित किसी बिजनेस की शुरुआत नहीं करना चाहते, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बिजनेस में या फिर खाने से संबंधित बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, रिस्क होता है, लेकिन तब जब आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं, रेस्टोरेंट की शुरुआत कर रहे हैं, किसी कैफे बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, तब होता है। लेकिन अगर आप 20,000, 30,000, 35,000 रुपये निवेश करके किसी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क उतना ज़्यादा नहीं होता है। और मैं आपको बता दूँ, आप मसाला डोसा, इडली, चिकन चाउमीन या फिर चाउमीन जो मान लीजिए, समोसा, कचौड़ी, सुबह का नाश्ता, ये सभी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा लेंगे, वो भी बहुत कम समय में। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि खाने के बिजनेस में सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो है टेस्ट, और जो खाना परोस रहे हैं उसका चार्ज, रेट। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखकर ही बिजनेस की शुरुआत करें। उम्मीद आपका बिजनेस भी सफल होगा। टिफिन सर्विस बिजनेस की शुरुआत करें। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि टिफिन सर्विस बिजनेस अभी के समय में शुरू करना बिल्कुल भी बेवकूफ़ी होगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं खुद टिफिन सर्विस बिजनेस शुरू कर चुका हूं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। 3 महीने हो चुके हैं और अच्छी अर्निंग हो रही है मेरी अभी फिलहाल। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन हाँ, ठीक ठाक अर्निंग हो रही है स्टार्टिंग के देखते हुए। तो ये बिजनेस अभी के समय में भी शुरू करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको ध्यान में रख कर बता दूँ
कि आपको सही लोकेशन या फिर सही कस्टमर को ही टारगेट करके बिजनेस की शुरुआत करनी है। बहुत से लोग का लोकेशन अच्छा नहीं होता है, तो बहुत से लोग सही कस्टमर को टारगेट नहीं करते हैं, जिसके कारण ये बिजनेस नहीं चलता। और बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि जो मेन्यू में लिखा होता है खाना, वो खाना अपने जो कस्टमर है उसे देते ही नहीं है। तो ये गलती है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं बता दूं, आप इस बिज़नेस की शुरुआत 30 से 40 हज़ार रुपये निवेश करके बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं और यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। खास कर अगर आप घरेलू महिलाएं जो कि हाउसवाइफ हैं, तो ये बिज़नेस आपके लिए परफेक्ट हो सकता है अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करने की सोच रहे हैं तो। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। इन सभी के अलावा मैं आपको बगल में कुछ लिस्ट दे रहा हूँ, इन सभी में से आप किसी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ये सभी बिजनेस बहुत कम लागत में शुरू किए जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, चैनल सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।